हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन के बारे में कि बिल्ट इन फंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से वर्किंग करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज की वीडियो में हम पाइथन के सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेन फंक्शन के बारे में कि लेन फंक्शन क्या होता है। लेन फंक्शन हमारा है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट करके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे वो हमें देगा। तो ये किस तरीके से वर्किंग करेगा चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम ले लेंगे str। अब इसमें क्या है, कोई भी स्ट्रिंग हम असाइन कर देंगे। जैसे हमने दे दिया हेलो हाउ आर यू, तो देखिए हमने एक str वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने क्या स्टोर किया, हेलो हाउ आर यू। ये हमारी स्ट्रिंग स्टोर हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें इसकी लेंथ काउंट करनी है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स काउंट करने के लिए हम फिर से प्रिंट चलाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे चला देंगे लेन फंक्शन। लेन काउंट करें, किसकी काउंट करें लेन, जो यहाँ पे str वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे str और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे और हम इसको रन कराएंगे। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 17 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। किस तरीके से आ रहे हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, h है 1 2 3 4 5। जो स्पेस है इसे भी काउंट करेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए स्पेस जो है ये 14 15 16 17। तो टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 17 कैरेक्टर्स हैं। तो लेन फंक्शन से हमें पता चला कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, 17 कैरेक्टर्स हैं। तो ये यूज़ हुआ हमारे लेन फंक्शन का। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन का यूज़ क्या है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, जैसे ये हमारा सेंटेंस है हेलो हाउ आर यू, तो जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है इसे कैपिटल करने का काम हमारा क्या करेगा, कैपिटलाइज फंक्शन। तो हम स्ट्रिंग यही रखेंगे, बस यहाँ पे कैपिटलाइज फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दिया str डॉट कैपिटलाइज और यहाँ पे फंक्शन का साइन लगा देंगे हम और अब इसको हम सेव करके रन कराएंगे। तो कैपिटलाइज जैसे ही हमने किया तो देखिए ये क्या हुआ, फर्स्ट कैरेक्टर h को केवल कैपिटल किया, बाकी सारे क्या रहे सेंटेंस के स्मॉल लेटर्स में ही रहे। तो ये कैपिटलाइज का यूज़ है कि केवल पूरी लाइन का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसे कैपिटल करेगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर आपको इसमें कुछ सर्च करना है, कि कोई भी यहाँ पे सब स्ट्रिंग आप सर्च करना चाहते हैं, कि जैसे हाउ को हमें सर्च करना है किस पोजीशन पे है, तो उसको हम सर्च भी कर सकते हैं। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, फाइंड फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे str को रहने देंगे क्योंकि str में ही हमारी स्ट्रिंग स्टोर है। बस यहाँ पे डॉट के बाद हम फंक्शन नेम को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने फाइंड लगा दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमने बोला कि हमें हाउ को फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने हाउ दे दिया। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग हम दे रहे तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल कोट्स में लिख देंगे, जैसे भी लिखना है। हमने इसको सेव किया, अब हम रन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हाउ किस पोजीशन पे आ रहा है, 6 पोजीशन पे है। किस तरीके से, देखिए 0 1 2 3 4 5 6। तो h ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर को बताएगा कि इसकी पोजीशन 6 है। तो जब ये सर्च करता है तो केवल फर्स्ट कैरेक्टर को मैच कराता है, तो इसकी पोजीशन क्या है, 6 है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सर्च करना है, मान लीजिए आपने कोई ऐसा अल्फ़ाबेट सर्च किया जो आपके इसमें है ही नहीं, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया p को सर्च करें, तो हमने यहाँ पे p दे दिया। अब हम जब इसको रन कराएंगे, जब इसको नहीं मिलेगा p, तो ये क्या करेगा, माइनस में रिटर्न कर देगा कि -1 पोजीशन पे p है। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंडेक्स फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं कि उसे एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। अगर वो अल्फ़ाबेट्स हमारे स्ट्रिंग में नहीं होगा तो वो बताएगा नॉट फाउंड। तो इंडेक्स किस तरीके से यूज़ करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इंडेक्स दे दिया कि इंडेक्स जो p की पोजीशन है उसे फाउंड करके दे। अब हम इसको सेव करके रन कराएंगे। तो ये देखिए सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड करके दे रहा है कि नहीं, ये स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग आपने दी है तो इस स्ट्रिंग में तो नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कोई आप वैसे अल्फ़ाबेट सर्च करना चाहते हैं, जैसे हमने बोला ए की पोजीशन फाउंड करके हमें दे, तो हमने यहाँ पे ए दे दिया। अब हमने इसको सेव कराया, रन कराया, तो ए की पोजीशन इसने दे दी कि 10th पोजीशन पे ए है। तो इंडेक्स क्या है, सर्च भी कर लेगा। अगर उसे नहीं मिलेगा तो वो ये भी बताएगा कि ये जो है वो आपकी सब स्ट्रिंग नहीं मिल रही है। तो ये हमारा इंडेक्स फंक्शन का यूज़ है। नेक्स्ट हमारा आता है इज़ अल्फ़ा फंक्शन। तो इज़ अल्फ़ा फंक्शन हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, तो देखिए ये हमारी स्ट्रिंग है, तो इज़ अल्फ़ा ये चेक करके बताएगा कि ये अल्फ़ाबेट्स, क्या इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन चलाएंगे इज़ अल्फ़ा। हमने इसको सेव किया और रन कराएंगे तो देखिए फॉल्स दे रहा है
क्यों फॉल्स दे रहा है? क्योंकि इसमें तो सारे स्ट्रिंग हैं, अल्फ़ाबेट्स है, तब इसने फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें आ रही है। स्पेशल कैरेक्टर क्या, स्पेसेस को भी ये ले रहा है, तो इसको तो स्पेशल कैरेक्टर मिल रहा है, इसलिए इसे ये फॉल्स दे रहा है। अगर इसमें से हम यहाँ पे स्पेसेस हटा देंगे और फिर ये चेक करेंगे इज़ अल्फ़ा की क्या स्ट्रिंग के सारे जो कैरेक्टर हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये क्या आंसर हमें देगा? ट्रू देगा, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, सारे स्पेसेस यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। तो ये हमारा है इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारा आता है इज़ डिजिट। इसका वर्क क्या है कि चेक करेगा कि जो आपने स्ट्रिंग दी है क्या वो डिजिट में है। हमने इसको सेव करके रन कराया तो ये फॉल्स दे रहा है कि नहीं, इसमें डिजिट नहीं है, क्योंकि ये तो सारी हमारे देखिए अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए इसने यहाँ पे क्या दिया? फॉल्स दिया है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर दे दिया कि इस अल्फ़ाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं, हमने इसको सेव करके अब रन कराया तो अब क्या रहा, अभी भी इसका रिज़ल्ट जो आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं और ये क्या केवल नंबर चाहता है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ हटा दिया, केवल 1 को ही रखा। अब हमने इसको रन कराया तो ये क्या आंसर देगा? ट्रू, कि हाँ अब ये केवल डिजिट है। तो इस डिजिट है ये चेक करने का काम करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें क्या नंबर हैं कि अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर यहाँ पे नंबर है तो ये ट्रू देगा, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। नेक्स्ट हमारा आता है लोअर। तो जब लोअर फंक्शन चलाएंगे तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसके सारे कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? लोअर केस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लोअर केस में है, चलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा चेंजमेंट कर देते हैं। तो हमने इसको अपर में कर दिए हैं फर्स्ट कैरेक्टर को। अब यहाँ पे क्या हम लोअर फंक्शन को चलाएंगे, str जो हमारा वेरिएबल है इसकी जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी क्या हो जाए? लोअर केस में हो जाए। तो यहाँ पे हमने लोअर कर दिया, हमने अब इसको रन कराया तो देखिए जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है उसको क्या करेगा? स्मॉल केस में करेगा, मीन्स लोअर केस में कर देगा। अगर इसी जगह हम यहाँ पे अपर फंक्शन चलाते हैं, हमने यहाँ पे अपर कर दिया है और फिर हम इसको रन कराएंगे तो जो इसके अल्फ़ाबेट्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे? अपर केस में हो जाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम जैसे चेक करेंगे इज़ अपर हमने लगा दिया कि जो स्ट्रिंग है क्या इसके सारे कैरेक्टर अपर केस में, हमने इसको सेव करा के रन कराया तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि अपर केस में नहीं है, ये हमारे क्या है? लोअर केस में आते हैं। तो देखिए जब हम इज़ अपर चलाएंगे तो फॉल्स देगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे अपर केस में नहीं हैं। इसी तरीके से आप इज़ लोअर भी चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे इज़ अपर है आप इसको इज़ लोअर करके भी चेक कर लीजिए, जैसे हमने दे दिया इज़ लोअर। तो देखिए जब इज़ लोअर चलाएंगे तो चेक करेगा क्या जो ये स्ट्रिंग है पूरी लोअर केस में? नहीं, तो पूरी लोअर केस में नहीं है, इसीलिए इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो हमें क्या? फॉल्स में मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है टाइटल। टाइटल यहाँ पे जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारी स्ट्रिंग है जैसे हेलो हाउ आर यू, तो हेलो का H कैपिटल करेगा, हाउ का H और यहाँ पे R का A और यू का Y कैपिटल करेगा। तो यहाँ पे STR रहने देंगे और क्या करेंगे? टाइटल चला देंगे और हमने इसको रन कराया तो देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं उनके सबके फर्स्ट कैरेक्टर को इसने क्या कर दिया है? कैपिटल लेटर मीन्स अपर केस में कर दिया है। तो ये हमारा क्या है? टाइटल फंक्शन का यूज़ है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रिप्लेस फंक्शन। रिप्लेस फंक्शन का वर्क ये है कि किसी भी वर्ड को आप किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो किस तरीके से वर्क करेगा चलिए देखते हैं। यहाँ पे str रखेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? हम रिप्लेस रखेंगे। हमने ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया। अब किसके साथ रिप्लेस करना है? जैसे हमने बोला R के साथ, तो यहाँ पे देखिए R लिखा है तो R को हमने सिंगल कोट्स में लिखा, कॉमा से सेपरेट किया। अब R की जगह पे क्या हो जाए? हमने बोला R की जगह पे यहाँ पे इज़ हो जाए, तो सिंगल कोट्स में इज़ को लिखा और हमने इसको सेव किया। अब रन कराएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट एक कम है, हमने ब्रैकेट भी लगा दिया। अब हम इसको यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए जहाँ पे R था वहाँ पे क्या हो गया है? इज़ हो गया है। तो आप इस तरीके से किसी भी वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। ये है हमारा रिप्लेस का यूज़। नेक्स्ट हमारा आता है ज्वाइन फंक्शन की। ज्वाइन फंक्शन हमारा क्या है और किस तरीके से वर्किंग करेगा? तो यहाँ पे हम ज्वाइन फंक्शन के लिए एक लिस्ट बना लेंगे। अब जैसे हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम str वेरिएबल रखेंगे। अब इसके अंदर क्या हमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो कुछ नंबर हम यहाँ पे दे देंगे। हमने दिया जैसे कि हमने यहाँ पे दिया 1, कॉमा से सेपरेट किया, अगेन हमने लिखा 2, फिर कॉमा से सेपरेट किया और क्या लिखा हमने 3। ये हमारी क्या है? लिस्ट क्रिएट हो गई है। एंटर करेंगे
तो देखिए यहाँ पे एक हमने str वेरिएबल लिया है, इसमें क्या है हमने लिस्ट बना ली है जिसमें 1 2 3 जो कि क्या स्ट्रिंग टाइप है हमने स्टोर कर दिया है। अब हमें इनको सबको आपस में ज्वाइन करना है, मीन्स 1 2 3 एक साथ लिख कर किया है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे हमने l को ले लिया, इक्वल का साइन लगाएं। अब हमें बताना है किसके साथ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो देखिए स्पेस के साथ ज्वाइन करें। हमने यहाँ पे क्या स्पेस दे दिया है कि स्पेस के साथ ये ज्वाइन करें, डॉट का साइन लगाएंगे। अब क्या चलाएंगे, ज्वाइन फंक्शन को। हमने ज्वाइन चलाया, ब्रैकेट ओपन किया, किसको ज्वाइन करें, जो str हमारा वेरिएबल है उसका जो कंटेंट है उसको ज्वाइन करके हमें ये दे। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर कर रहा, और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे किसको, l को। तो प्रिंट हमने चलाया, l लिखा और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया। अब रन कराएंगे तो देखिए जो 1 2 3 हमारा है एक साथ आ गया, लेकिन इनके बीच अभी स्पेस आ रहा है। हम कह रहे हैं कि ये ब्लैंक स्पेस ना आए, बस ऐसे नॉर्मल इनको एक साथ ज्वाइन करें। तो हमने स्पेस हटा दिया, सेव किया और रन कराया, तो देखिए एक साथ हमारा 1 2 3 लिख करके आ गया है। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपको किसके साथ ज्वाइन करना है। अगर यहाँ पे दिया हमने कि हैज़ के साथ ज्वाइन हो, अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए हैज़ के साथ 1 आया, हैज़ आया, 2 आया, हैज़ आया, 3 आया। तो इस तरीके से आप किसी भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ, या आप जो उसका स्पेस रिमूव करना चाहते हैं स्पेस रिमूव करके ज्वाइन करें, तो जैसे भी चाहें आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पाइथन के कुछ स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शन, किस तरीके से ये वर्क करेंगे आज की वीडियो में हमने जाना। तो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।